हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर पीए। और आप सभी को राधे राधे। तो जो है मैं पार्लर में आ गई थी, बहुत टाइम से बैठी हुई हूँ। तो आज मैंने सिर धो लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ श्राद्धों में सिर नहीं धुलता है, मतलब लेडीज़ नहीं धोती हैं। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने आज सिर धो लिया था और मैं आ गई थी पार्लर में उसके बाद में। और मैंने बाल उसके बाद बिल्कुल भी नहीं काढ़े हैं, अब जाकर सूखे हैं तो बाल जो है अब काढ़ूंगी मैं। तो मैंने ऐसी क्लचर लगा लिया था अभी। और जो है क्या कहते हैं, बाल भी देखिए मेरे कैसे हो गए हैं, बहुत हल्के बाल हो गए हैं मेरे, क्योंकि मैं कोई केयर नहीं कर पा रही हूँ। और जो है क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि जो है मुझे कटिंग कर लेनी चाहिए। तो आप लोग बताइएगा। तो अगर आप लोग बताएंगे तो मैं देवी व्रतों के बाद में करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो जो है कनातों में जो है बाल कटते हैं और ना ही जो है देवी व्रतों में जो है मैं काटूँगी। तो जो है क्या कहते हैं, इसलिए जो है नहीं कटेंगे। खटर खटर क्यों कर रही है गाइस, बार बार समझाना पड़ता है ना बच्चों को, जबकि जो है क्या कहते हैं, ये इन्हें खुद पता है कि जो है मम्मी वीडियो बना रही है और ये मानते नहीं है। क्यों भाई गंदे बच्चे। और जो है ये हूँ मैं। और ये अभी आपको बैक कैमरे से मैं अपना लुक दिखाऊंगी, इधर से दिखाती हूँ। तो गाइस ये हूँ मैं। तो आज मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं और जो है क्या कहते हैं, ये मैंने टॉप डाल ली थी। और जो है ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आप बताइएगा। ये जो है पार्लर में ही जो है मैं यहाँ से आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा जो है हमारे यहाँ मिरर नहीं है, तो इसीलिए ऊपर से दिखाती हूँ। और जो है क्या कहते हैं, इधर साइड में हमने चेयर नहीं रख रखी है, लेकिन मिरर लगा रखे हैं। ये देखिए, ये मिरर लगा रखे हैं हमने। तो जो है क्या कहते हैं, इसमें पूरा लुक आ रहा है। और ये जो चप्पल है मेरी, ये मैंने ले रखी है अड्डा की। तो मुझे जो है अड्डा की चप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो जो है मैं वो लेती हूँ। और आप देखिए मेरा पेट कितना कम हो गया है। और ये टॉप जो है, ये टी शर्ट जो है मेरे कितनी लूज़ हो गई है टॉप। ये बिल्कुल फिटिंग की थी और अब आप देखिए क्या हाल हो गया है मेरा। तो जो है मैं वेट लूज़ कर रही हूँ और पेट तो मेरा बहुत कम हो गया, बहुत पहले से। पहले आगे को निकला हुआ लगता था, तो लेकिन जो है अब भी लगता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और साइडें वगैरह भी बहुत कम हो गई हैं, मेरे सारे कपड़े लूज़ हो गए हैं। तो ये तो मैं नई टॉप लेके आई थी, इसी साल लेके आई थी। LSP मॉम होम ब्लॉग वाले पे मैंने इसका वो भी दिया था शायद, तो उसमें दिखाई थी नहीं दिखाई थी। फ़िलहाल तभी लेके आई थी जब मैंने शॉपिंग दिखाई थी मॉल से। तो जो है आप साइड से भी देख लीजिए, देखिए है पहले जो पेट था मेरा उस हिसाब से बहुत कम हो गया है। और जो है आप लोगों की दुआ रही तो और भी कम हो जाएगा। तो मुझे देख देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और जो है क्या कहते हैं, अभी मुझे फिगर करना है हमारी शुभांगना जैसा, जो कि मेरा शादी पे था। जब मेरी मैरिज हुई थी तो बिल्कुल शुभांगना जितनी पतली है उतनी ही पतली मैं भी थी। काश उस टाइम पे मुझे भी जो है सब चीज़ें पहनने को मिलती, क्योंकि जो है मेरे घर में बहुत ज़्यादा बंदिश थी, तो मैं कुछ भी नहीं पहन पाती थी। तो जो है क्या कहते हैं, मतलब आलोक ने भी कभी भी नहीं पहनाया कुछ भी। फिर लवांशी जब हो गई थी तब थोड़ी जीन्स वीन्स पहननी स्टार्ट की थी मैंने। तो जो है क्या कहते हैं, अब जो है अब सारे अरमान पूरे कर रही हूँ मैं।
तो जो है अब सारे अरमान मुझे पूरे करने हैं जो जो मेरे रह गए, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी गाइस घूमने नहीं गए मैरिज के बाद में। और जो है लभांशी के हमारे ऑपरेशन हुए थे, क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। और जो है क्या कहते हैं, लभांशी के ऑपरेशन जब हुए थे तो जो है मैं देहरादून हम लोग जाते थे, तो वहाँ पर जो है आसपास हम लोग घूम लेते थे जब हमारी लभांशी छोटी थी। और उससे पहले तो हम गए ही नहीं हैं कहीं पे भी, मतलब जब हमारी मैरिज हुई तो कहीं पे भी नहीं गए इन्होंने, मतलब हमें मतलब आलोक के घर वालों ने कभी भी अलाउड ही नहीं किया। बस एक हमारे पूरे घर में जो है मम्मी जी बहुत अच्छी थी, मेरी सास, तो उनकी तो हमेशा मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो हार्ट की पेशेंट थी तो वो मेरे साथ में ज़्यादा नहीं रहीं, लेकिन जो है बहुत प्यारी थी मेरी सास। तो जो है और बहुत सीधी थी, तो जो है खैर उनकी भी कोई मतलब वो नहीं थी कि जो है वो कभी भी मेरे पर बंदिश नहीं लगाती थी, ना जो है कहीं आने जाने पर रोकती थी, लेकिन जो है बाकी घर वाले कहीं पे भी नहीं जाने देते थे। तो मैं तो कहीं पे निकली ही नहीं हूँ। तो अब जो है मेरा बहुत मन था कि जो है मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ घुमाएगा वहाँ घुमाएगा, सारा अरमान निकल गया हमारा। तो जो है लेकिन जो है खैर बच्चे होने के बाद में, मतलब जैसे लभांशी के बाद में भी हम कहीं पे भी नहीं गए, लेकिन जो है क्या कहते हैं लभांशी के ऑपरेशन जब हुआ था तो जो है हम लोग आसपास देहरादून के आसपास घूम लेते थे। तो कभी मैं आपको फ़ोटो वगैरह दिखाऊंगी उसके। और जो है क्या कहते हैं शुभांगना के होने के बाद में हम लोग प्रॉपर घूमने के लिए गए हैं अलग से, जैसे कि घूमने के लिए ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम गए थे नैनीताल, तो नैनीताल घूम के आए थे। तो अगर पिक मिली तो मैं वो भी आपको बाद में दिखाऊंगी। और जो है क्या कहते हैं हमारी शुभांगना जो है इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी बचपन में, अब भी सुंदर है, लेकिन जो है बचपन में तो इतने ऐसी लगती थी जैसे मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, उसकी तारीफ़ करे नहीं चुकती है, इतनी सुंदर थी। क्योंकि वो मेरी मम्मी जी के ऊपर, मतलब आलोक की मम्मी के ऊपर गई थी, तो जो है हाथ में दर्द होने लगा पकड़े पकड़े कैमरा। तो जो है क्या कहते हैं मतलब उन्होंने, जैसे मेरी सास जब एक्सपायर हुई थी उसके बाद में जो है मेरी शुभांगना की प्रेगनेंसी से पहले जो है उन्होंने मेरे सपने में आके कहा था कि तेरी बेटी बन के आऊँगी। और जब शुभांगना हुई, तो जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो सब कहते थे बेटा होगा बेटा होगा, तो मुझे अंदर से मतलब मैं कहती थी नहीं मेरी मम्मी जी आ रही हैं। तो जब शुभांगना हुई थी तो उसकी शक्ल बिल्कुल, स्माइल जो है बिल्कुल मम्मी जी जैसी है। तो जो है मेरी सास आ गई। तो ये चीज़ें कौन कौन मानता है मुझे बताइएगा। खैर मैं तो बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरी शुभांगना बिल्कुल मेरी मम्मी जी जैसी लगती है। और जो है क्या कहते हैं शुभांगना लगती भी बहुत सुंदर है। तो जो है तब से हमारा घूमना स्टार्ट हुआ था। तो हम 4 6 जगह गए थे। और जो है शादी पहले ही मैंने बोला था कि जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है वैष्णो देवी जाऊंगी। तो जो है गाइस बहुत साल बाद, आप समझ लीजिए बहुत साल बाद हम लोग गए थे। मेरे ख्याल में कम से कम 7 8 साल बाद गए होंगे अपनी मैरिज के वैष्णो देवी। तो जो है बाद में ही जाने को मिला। और हाँ शुभांगना के में सबसे पहले मैं कह रही थी नैनीताल नहीं, हम लोग शुभांगना हमारी 3 महीने की थी तो बद्रीनाथ जी गए थे, बद्री विशाल। तो जो है केवल 3 महीने की थी उस टाइम पे, तो गए थे। उसके बाद में गए थे हम लोग नैनीताल घूमने के लिए। तो उसके पिक वगैरह लगाऊंगी। और जो है जो मैंने इसमें प्रोफाइल पिक लगा रखा है क्या कहते हैं अपने चैनल में, तो ये शुभांगना और मैं ही हूँ। और जो है क्या कहते हैं शुभांगना कितनी सुंदर लग रही है हमारी। तो जो है चलिए मैं कैमरे पे आके तो बात करती हूँ, क्योंकि बैक कैमरे करे करे मैं हाथ थक गया।
गाइस जैसा कि मैंने बताया, शुभांगना हमारी बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इतनी प्यारी थी बहुत ज़्यादा। तो जो है क्या कहते हैं, मेरी मम्मी जी का रूप थी और अब भी वो बहुत सुंदर है, बस थोड़ी सी कमज़ोर ज़्यादा है, लेकिन फिगर उसका बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। क्योंकि मैं भी जब मेरी मैरिज हुई थी, आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरी केवल 26 कमर थी और मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। फिर उसके बाद में लवांशी के टाइम पे मुझे जो दिक्कतें हुई और जो मतलब प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं मैं बहुत मोटी हो गई थी। और क्या कहते हैं, मैंने आपको देखिए सभी चीज़ें ही बता दी। और जो है क्या कहते हैं, कभी और कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी लाइफ के बारे में मालूम करना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए गाइस। कमेंट्स में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया कीजिए। और जो है मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दिया कीजिए, और कमेंट करके तो ज़रूर ही बताइए कि जो है कैसी लग रही है वीडियो, ताकि जो है मुझे पता तो चले कि आपको कैसा लग रहा है। तो जो है कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और मेरा लुक कैसा लगा बताइएगा, मेरे ऊपर शॉर्ट्स वगैरह कैसे लगते हैं, और मैं पतली हुई या नहीं हुई ये भी बताइएगा। और जो है मेरे बच्चों के चैनल को भी जो है सपोर्ट कीजिए, और जो है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, लव यू, बाय।